राजा तुमको कोई नहीं बनाएगा। क्लर्क तुम्हें कोई भी बना सकता है, चपरासी तुम्हें कोई भी बना सकता है, राजा तुम खुद ही बनोगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं उनके पास दिमाग है, उनका सारा जीवन ऐसे कामों में जा रहा है। निगेटिव मन पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकता, याद रखना। मनुष्य रूपी चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दुख सारे खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। दूसरे के बल पे राजा बनने जा रहे हो, राजा तुमको कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं। किसने मोदी जी को राजा बनाया? किसने योगी जी? किसी ने बनाया? बने। क्लर्क तुम्हें कोई भी बना सकता है, चपरासी तुम्हें कोई भी बना सकता है, राजा तुम खुद ही बनोगे। किसका इस्तेमाल करके? विवेक का। कितने लोगों का जीवन पार्टियों में सिर्फ चाटुकारिता में बीत गया। जी सर, जी सर, जी सर। चाय पानी सेब संतरा ही लगाते बीत गए, कार्यकर्ता ही रह बन के रह गए। गधा पहुंचा रहा शेर के पास, शेर ने हमला किया, कान काट लिया, गधा भागा। शेर ने लोमड़ी से कहा कि यार शिकार तो चूक गया, बोली मैं बुला के लाती हूं, सरकार गधा ही तो है। तो लोमड़ी गई, उसने गधे से कहा तुम भाग आए? अरे बोली चाची उसने मेरा कान काट लिया, हमला किया मारने के लिए। बोले मारा नहीं, कान ही तो काटा, कान कटेगा नहीं तो क्राउन कैसे, ताज कैसे पहनोगे? गधे ने कहा अच्छा इसलिए काटा। बोला और क्या, चलो। फिर आया गधा, शेर ने फिर हमला किया, अब की बार पूंछ कट गई, गधा फिर भागा। फिर शेर ने लोमड़ी से कहा कि यार ये तो बार बार बच जा रहा है। अरे बोली मैं ला रही हूं। अरे बोले अब ना ला। अरे बोले साहब गधा ही तो है। फिर गई, गधे का चाची अब करीब मत आना। अरे बोली पागल, बोली चाची इस बार पूंछ कट गई। हाँ बोली पूंछ नहीं कटेगी तो सिंहासन पर बैठेगा कैसे? ओहो अच्छा इसलिए। फिर आया गधा, अब की बार आया, शेर ने कोई मौका नहीं दिया, पटक के मार डाला, गधा मर गया। तो शेर ने लोमड़ी से कहा कि साफ कर इसको, मेरे खाने का इंतजाम कर। साफ करते करते लोमड़ी गधे का दिमाग खा गई। आया शेर, देखा उसने सारी कहा दिमाग कहां है? लोमड़ी ने कहा सरकार इसका दिमाग होता तो ये आता आपके पास दोबारा। बहुत लोगों को पता ही नहीं उनके पास दिमाग है, उनका सारा जीवन ऐसे कामों में जा रहा है। एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, जितने लोग साधना कर रहे हैं, सबसे नहीं है, जितने लोग साधना कर रहे हैं, किसी भी संत महात्मा से जुड़े हुए हैं, किसी की बुराई मत करना, मत करना। ये मेरा हर उस व्यक्ति से निवेदन है जो साधना कर रहा है। जो पेशेवर है उनसे कोई निवेदन नहीं है, जो साधना कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी की बुराई मत करना। बुराई करोगे मन निगेटिव मोड में चला जाएगा। निगेटिव मन पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकता, याद रखना। निगेटिव मन पॉजिटिव काम कर नहीं सकता। तो रथ जो है चक्र, सौरज धीरज शौर्य, बड़े बड़े सपने देखो, धैर्य, शांत रहो, आराम से, बल विवेक दम परहित घोड़े। तो तुम्हारे घोड़े हैं ना चारों, बल विवेक दम, इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता, परहित सेवा करना है। इस रथ को भगवान ने किसके बीच में खड़ा किया? भ्रम के बीच में और द्वैत आचरण के बीच में। देखो निद्रा जयी अर्जुन का रथ, निद्रा जयी अर्जुन, हम सब बेहोशी की हालत में, हम सब। शायद ही किसी व्यक्ति को कोई जोड़ा मिला हो पति पत्नी का जो खुशी हो। बाराबंकी में घटना घटी 2-3 दिन पहले, एक आदमी अपनी औरत का सर काट के सड़क पे लेके चल रहा था, ऐसे हाथ में पकड़े हुए। यहां जो भी भोगने के प्रयास में है सब दुखी है, सब। गौर से देखो, ये बात मेरी सुनना मत, गौर से देखो चारों तरफ। यार गरीब आदमी दुखी है समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसा है, हमको सबसे बड़ी बात यही दिखाई पड़ती है कि जिसके पास पैसा नहीं है। हमारे राजू भैया इलाहाबाद में है, हमारे साथ काम करते हैं, 15,000 रुपया सैलरी, 3 बच्चे बीवी, एक कमरे में रहता, मस्त मस्त है, मस्त। 15,000 सैलरी, 15,000। और जिनकी 100-100 200 करोड़ साल की इनकम है। तो मैंने एक बात देखा इस दुनिया में कि जो भी भोग करने के प्रयास में है, भोगने के प्रयास में है, वो सब भोग रहे हैं। बड़ा प्यारा शब्द है भोग।
व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसको भी तुम भोगोगे वो पलटकर तुमको भी भोगेगा। मर्सिडीज ले आओगे, 1.5 लाख रुपया महीना सर्विस, वो भी भोग रही है तुमको, तुम ही थोड़ी उसको भोग रहे हो। जिसको भी तुम भोग करने के लिए लाओगे, जरूरत और भोग दोनों अंतर है। जिसको तुम भोग, आज का इंसान क्या है, भोग के लिए चीजों को वर्ण कर रहा, भोग, भ्रम और द्वैत आचरण के बीच में रथ को खड़ा कर रहे हैं भगवान। ये जो चीज अगर मिट जाए, द्वंद्व, द्वंद्व, हर आदमी द्वंद्व का शिकार है। ये करी कि ना करी, वो करी कि ना करी। जब हार जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, तब कहा जौन भगवान चाहिए। अरे तो पहले में सोच लेते जौन भगवान चाहिए। जिसके घर में पैसा नहीं है वो क्या कहेगा, अरे भगवान चाहिए तो गुड़िया की ब्याह हो जी। जिसके पास है वो ये नहीं कहता, कहता हम करेंगे गुड़िया की शादी। तो रथ को दो लोगों के बीच में खड़ा किया, भ्रम के बीच में और द्वैत आचरण के बीच में। अर्जुन को निद्रा जाई, जो बेहोश है, देख नहीं पा रहा है। इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। कौरवों के बीच में लाकर रथ को खड़ा कर दिया, मैं के बीच में, आसक्ति के बीच में, भ्रम के बीच में, द्वैत आचरण के बीच में, इसमें लाकर रथ को लाकर बीच में खड़ा कर दिया। शरीर खड़ा है इसके बीच में, मैं के बीच में, भ्रम के बीच में, आसक्ति के बीच में, द्वैत आचरण के बीच में। मैं कुछ है ही नहीं। इस रथ को लाकर कौरवों के बीच में खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा कर दिया तो 26वां श्लोक, तत्र पश्यन्ति तो पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यम मातुल भ्रांत पुत्रो पौत्रो सखिंस्तथा शश्रु राहु सहृदयश्च सेन यौर भैरोपी। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं की स्थिति, पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को देखा। सबसे पहले नजर किस पे गई, अपनों पर। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृदय और गुर्जन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षरी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षरी 6.5 अरब, 7 अरब आज धरती की पॉपुलेशन है, 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व विस्तार पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। 6.5 अरब, सोचनी ये बात है, 6.5 अरब सिर्फ अर्जुन का परिवार था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। ये हृदय देश का चित्रण है। पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ, क्या डेफिनेशन है, पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ। जब भगवान शरीर के अंदर एक्टिव हो जाता है या शरीर भगवान के शरण में आ जाता है, इसलिए तो कहते हैं सेवा। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को भक्ति में लीन कराता है वो है सेवा। सेवा बहुत ताकतवर चीज है। सब धर्मों ने इस पे बल दिया है, क्योंकि सेवा किससे जुड़ी है? भाव से। किसी आदमी का पैर टूट गया, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, प्लास्टर करवा दिया, 200-400 रुपया भी दे दिया, कितनी दुआ निकली उस आदमी के दिल से। दुआ लेना जानता ही नहीं। सेवा बहुत ताकतवर चीज है। जितनी आपकी क्षमता है उतनी करिए, पर करिए जरूर। 6 महीने के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। मदर टेरेसा भगवान बन गई। किसी का शरीर का, अब ये सब पर मैं बहस नहीं करना, अरे ईसाई मिशनरियों की तरह चाहे जैसे आई थी। अच्छा काम कोई भी कर रहा है, वो किसी बहाने से भी कर रहा है, उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। किसी उद्देश्य से भी कर रहा है। अगर ईसाइयों ने गोंडा में फातिमा स्कूल नहीं खोला होता तो भाई साहब हम भी दर दर भटक रहे होते। अरे ईसाई तो कन्वर्जन करते, तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? पूरी दुनिया में ईसाइयों ने स्कूल और हॉस्पिटल खोला। इलाहाबाद का सबसे प्यारा हॉस्पिटल, सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, सब। नाजरत हॉस्पिटल तुम क्यों नहीं लेते? हिंदू ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? मुसलमान ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाता? बस गाली देना आसान है। अरे ईसाई तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तू भी कर। किसी ने रोका है?
इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे ये इसलिए कर रहा है, ये राज्यसभा जाना चाहता है, तू भी जा, तुझे किसी ने रोका? तुझे किसी ने रोका है? अरे वो दोजा गीता पढ़ा रहे, यथार्थ गीता पढ़ा रहे, आश्रम से इनको 5 करोड़ रुपया मिला, 500 करोड़ मिला है, और खत्म होने पे 2000 करोड़ और का वादा है, 2500 करोड़, 500 करोड़ एडवांस, और जिस दिन 18 अध्याय खत्म उस दिन 2000 करोड़, 2500 करोड़। तुम भी ले लो, तुम्हें किसी ने रोका है? सेक्स पर वीडियो बनाओ, सेक्स की दवाओं पर वीडियो बनाओ, क्राइम पे वीडियो बनाओ, मिलियन मिलियन व्यूज। ये महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम महाशक्ति बनेंगे। खड़े हो नहीं पा रहे हो, आंधी चल रही हिल रहे हो, पत्नी घर छोड़ भाग गई है, महाशक्ति बनोगे? किसी की बुराई पर वीडियो, किसी को हमने फला को एक्सपोज कर दिया, वाह, यहां हर आदमी नंगा है, मैं तो डिक्लेयर्ड अपराधी हूं। यहां हर आदमी नंगा, हर आदमी, हर आदमी। मैंने तो बचपन से इतनी करीब से दुनिया देखी है, हर रंग देखा है, हर मौसम देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं देखा है, सब देखा है। सब पे जो भी अच्छा काम कर रहा है वो किसी बहाने से कर रहा है। गोंडा में फातिमा स्कूल खुला ईसाइयों ने, हजारों लाखों लड़कों का जीवन बनाया, उद्देश्य कुछ भी रहा हो। 15 साल स्कूल में पढ़े, क्रिसमस मनाए, लेकिन जब गांव गए और रात के अंधेरे में बगिया गुजरे तो हनुमान चालीसा ही याद आई। 50 बार तुमको विदेशियों ने मारा, लेकिन तुम अपने आप को एक नहीं कर पाए। या महमूद गजनी लूटा भैया हमको, भैया हमको तैमूर ने लूटा, भैया हमको, भैया नादिर शाह ने लूटा, अब्दाली ने लूटा, क्लाइव ने लूटा। जाहिल हो, फिर भी तो तुम बटे हुए हो, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान। तुमको फिर कोई मारेगा, अभी रुके रहो, तुमको फिर कोई मारेगा, टाइम आ रहा है, तुम फिर मारे जाओगे। भैया हमको इन्होंने मारा, भैया आदमी एक बार मार खाता सुधर जाता है। तुमको शर्म नहीं आती इतिहास बार बार मार खाते हुए लिखने का? कभी अपनी कमियों पर भी देखो। पर हमको तो सेवा मिली है गुरु महाराज की तरफ से। रथ को कौरवों के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन की सबसे पहली नजर अपने परिवार पर गई। ये हृदय क्षेत्र का वर्णन है, हृदय देश का वर्णन। हृदय देश, इतनी बड़ी एक परिवार नहीं होता जिसमें 6.5 अरब लोग रहें। सबने, बहुत लोगों ने गीता पे टीका लिखी है, जिसने जैसे देखा उसने वैसा लिखा, सबकी सही है। पर ये यथार्थ गीता जैसा है वैसा ही प्रस्तुति है। आपने किया, पढ़ना शुरू किया, आपने देखना शुरू किया, आप देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ध्यान शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आपके जीवन में सही प्रक्रिया से ध्यान शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इतनी बड़ी ग्रंथ है ये इंसान को भगवान बनाने का ग्रंथ है। बता तो रहा हूं, 70 साल का बुजुर्ग घर पे आया, बेचारे आए, मैं खुद ही भावुक हो गया, रोने लगा। सब निकालो, सब पढ़ो, बांटो, महीने में एक गीता बांटो, एक गीता। मैं बंगलोर गया था, अविनाश हमारे गुरु भाई हैं, अविनाश मिश्रा, वो बेचारे 40,000 का तो माला ले आए थे मुझे पहनाने के लिए। मैं इतना भावुक हो गया, मैंने कहा यार हमारे साथ दिन भर रहे, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा। भगवान उनको जो है ये पूरी धरती पर कब्जा दिलवा दे। अविनाश, मतलब इतनी कृतज्ञता, इतना ग्रेटिट्यूड मेरे मन में उठ रहा है, इतना ग्रेटिट्यूड। 40,000 की उस आदमी ने मुझे माला पहना दी, 40,000 की चंदन की माला। हमने कहा यार अविनाश काहे ऋण में बांधे ले रहे हो? कहा भैया आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप गुरु महाराज की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि मेरे भाव उठ रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप। एयरपोर्ट पे, मैंने फोटो कहीं डाली नहीं, मेरी आदत नहीं है, एयरपोर्ट पे गुरु महाराज उनको इस पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे दे।
कितना बड़ा ग्रंथ है। आप एक इसको लीजिए और किसी आप जो बर्थडे मनाइए, शादी में जाइए, कुछ अच्छा करिए, इसको बंटवाइए, ये सेवा के रूप में करिए, आप इसको बंटवाइए और कुछ ना कुछ आश्रम को दे दीजिए इस किताब के बदले। ऐसे मत दीजिए, कोई बात नहीं, आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो, थोड़ा बहुत आपको रोशनी जीवन में दिखाई पड़ी हो, आश्रम आइए, कुछ ना कुछ दान पुण्य। सब संत महात्मा लोग हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, जो जहां पर है इसको बंटवाइए। इंग्लिश में है, कई सारी भाषाओं में। तान समीक्षे साकौन्ते सर्व बंधून व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशिदन्यम ब्रवीत। इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत हुआ कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती यानी कर्तव्य, कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अब एक नया पक्ष उभर कर सामने आएगा। अर्जुन युद्ध के मैदान में शोक पैदा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रसंग उठने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रसंग उठने जा रहा है, बहुत बड़ा। अर्जुन शोक करने जा रहा है और यह शोक ऐसा है जो हम सब करते हैं। हम सब इस विधा की ये इतनी बड़ी चुनौती है जो सबके जीवन में आती है। उस चीज के छूट जाने का डर पैदा होता है जो है ही नहीं, उस चीज के छूट जाने का डर होता है जो है ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, माया का सिद्धांत दिया। माया छाया, शैडो दिखाई नहीं पड़ती, पड़ती है पर है नहीं। पैरेलल लाइंस कहां मिलती? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी है नहीं, मिलेगी कहां? छाया है, शैडो है, ये देखिए हाथ की शैडो बन रही है, छाया बन रही है, पर है नहीं। माया छाया एक सी बिरला जाने को। इतना बड़ा प्रसंग ये उठने जा रहा है, इतना बड़ा, जो हम सबके जीवन में आता है जब हम साधना पथ पर आते हैं। उस चीज के छूटने का डर पैदा होता है जो है ही नहीं। मनुष्य रूपी चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दुख सारे खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। फिर से इस लाइन को सुनिएगा। मनुष्य के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं, वो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। भगवान कृष्ण के जीवन में चुनौती है, भगवान राम के जीवन में चुनौती, भगवान बुद्ध के जीवन में चुनौती, गुरु नानक देव जी के जीवन में चुनौती। चुनौतियां कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो, आप आत्मा पे चर्चा करते हो, परमात्मा पे करते हो, नरक पे करते हो, स्वर्ग पे करते हो, और ये चारों आपने नहीं देखा। आप मन पे चर्चा नहीं करते हो। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप। कोई काम व्यवस्थित रूप से आपसे नहीं करने देता। बाली है ये। अभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, बहुत लोग पढ़ते हो, बहुत लोग। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा, शुरू कैसे होती है? सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की जो रज है, जो धूल है, उसको उठाइए और माथे से लगाइए, उसका इष्ट चिंतन करिए। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन के विकारों को सुधारिए। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। कौन है बुद्धिहीन? जो माया में लिप्त है, ब्रह्म से को छोड़कर माया में। एक सेकंड की बुद्धिहीनता मां सीता करती है, माया की तरफ चली आती, सोने के हिरण की तरफ, और कष्ट भुगतना पड़ता। जो एक सेकंड की बुद्धिहीनता का परिणाम भोग रहा है, वो 24 घंटे की बुद्धिहीनता का परिणाम क्या भुगतता होगा? जिसने एक गलती की, ब्रह्म से हल्का सा ध्यान हटाया, सोने की तरफ ध्यान गया और माता सीता संकट में पड़ गई। बुद्धिहीन, यही बुद्धिहीनता है कि ब्रह्म के साथ रहकर भी माया के लिए तड़प जारी है। पहले ब्रह्म से जुड़ जाइए, फिर माया आपकी गुलाम है। माया को छोड़ना थोड़ी है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज। बल बुद्धि विद्या देव मोई हनु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सांसें आपकी ज्ञान की सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।
राम दूत अतुलित बल धामा, राम की दूत है ये सांसें, शरीर में है तो राम के अस्तित्व बरकरार है, शरीर से गायब राम का अस्तित्व खत्म। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर है क्योंकि इंद्रियों पर विजय दिला देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर निरंतर सांसों पे ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती, और जब कुमति नहीं होगी तो सुमति ही होगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्वान नहीं, विद्वान तो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं, विद्वानों से तो बच के रहिए। विद्यावान, विद्यावान गुणी, गुण प्रधान, गुणी अति चातुर, राम काज कर बेकुआ, प्रभु की सेवा करने के लिए बेचैन है, मैं के लिए कुछ नहीं, प्रभु सेवा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन है? राम यानी ज्ञान, लखन यानी विवेक, सीता यानी शक्ति। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा। लंका मतलब माया, आपके अंदर की शक्ति जब राम का दर्शन पा जाती है तो बाहरी लंका को जला देती है। सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सहारे। भाव, भाव में इतनी, भीम यानी भाव, भाव में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुर्गुणों को खत्म कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन, लखन यानी विवेक, विवेक को जिंदा करती है। लाए सजीवन लखन जी आए, सुन रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति की भी बहुत बाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। जैसे भाव हमारा एक गुण है, ऐसे तुम भी हमारे एक गुण हो। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित ही सब। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि को विद कही सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सर एक एक लाइन जो है ना वो मंत्र है। क्या लाइन है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसी में लिखा है मन क्रम वचन। अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है।